सो वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑनलाइन एक हमारा प्लेटफॉर्म के साथ हम ऑनलाइन वीडियोस लेके आने वाले हैं और अपनी सारी जो सीरीज है उस पर वर्किंग करेंगे। हम एनिमेटेड एज वेल एज हम सब करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। जो आज का टॉपिक रहने वाला है सिंपली है, आप देख रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के साथ और सेकेंड चैप्टर के पहले हम एनिमेटेड वीडियो के साथ वर्किंग करेंगे। इसके साथ हम वाइट बोर्ड पे भी वर्किंग करेंगे बैक टू बैक। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए। शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। डोंट वेस्ट द टाइम। 80 प्रेजेंटेशंस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें। सो बात करें आज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो हमने गुड्स को क्लासीफाई कर लिया, यानी अरेंज कर दिया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का कहने का मतलब ये है कि आप इतनी सारी कंट्री में चीज़ें बनती हैं, आप उनको किस तरह से अपनी अरेंज या क्लासीफाई करेंगे। सो साहब कहते हैं कि 4 तरह से हमने क्लासीफाई किया। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स और हमारे पास फाइनल गुड्स हैं यहाँ पे। और चारों गुड्स को देखते हुए हम इनको ही क्लासीफाई करके 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को लेके जिसका नाम है कंज्यूमर गुड। हम इसको कंजप्शन गुड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो कंज्यूमर गुड और कंजप्शन गुड्स है, तो इसका मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज बाय द कंज्यूमर फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। याद रखना, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रिपीट कर लें वीडियो। तो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे सारी वो चीज़ें जो कि यूज़ की जाती हैं बाय द कंज्यूमर, बाय द हाउस होल्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। अपने पैसों को खर्च किया जा रहा है सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं की जा रही है। रिमाइंड दैट, इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही। हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इससे मैं कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे गुड्स को कहते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन आती है इसमें 4, और 4 क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी है, जहाँ पे आती है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स की अगर बात करें तो गाइस, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मोर देन 3 ईयर्स यानी 3 साल से ज़्यादा आपके साथ चलती हैं। मोर देन 3 ईयर्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी, जैसे कार, AC, TV, फ्रिज, आप कुछ भी ले लें, ये सारी की सारी आपकी रहती हैं ड्यूरेबल गुड्स। और ये वैसी गुड्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और ये 1-2 सीज़न नहीं बल्कि कई देर तक आपके साथ चलती हैं। सेकंड अगर बात करें, सेकंड है हमारे पास यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो 1 या 2 सीज़न यानी कि कुछ ही देर चलती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं 1-2 सीज़न, तो यानी कि आपके सॉक्स, आपके शूज़, आपके बैग, आपकी कॉपी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 1-2 सीज़न ही चलती हैं, देन आफ्टर उसको ख़त्म हो जाती हैं। अब बात करें तीसरे के साथ, हमारा थर्ड आता है, दैट इज़ अबाउट द नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड स्टूडेंट्स होता है जो कि सिर्फ एक बार यूज़ होगी एंड देन आफ्टर वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आपने उसको कंज्यूम किया, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने उससे सेटिस्फाई पूरा किया, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लाए, कोल्ड ड्रिंक पी, ख़त्म हो गई। तो ऐसी ही चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि आप कंज्यूम करते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे गुड्स को कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और लास्ट हमारे पास रहता है दैट इज़ अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आप इनटेंजिबल्स होती हैं, जैसे आपकी इंटरनेट सर्विसेज हैं, आपकी बस सर्विसेज हैं। तो आप ये जो पैसे पे करके आप ये सर्विसेज यूज़ करते हैं, बदले में आपको इनके गुड्स कोई नहीं मिलता, आप सिर्फ इनटेंजिबल चीज़ें लेके आ जाते हैं, इनको कहेंगे हम सर्विसेज। तो ये चारों चीज़ें मिलके हमारी बनाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर ये 4 तरह की चीज़ें कंज्यूम करता है। आप अपने घर में सराउंडिंग में देखें तो आपको फ़ैन, AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि हमारी कंज्यूमर गुड्स होंगी। और ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज में इसको ऐड ऑन किया जाएगा। सेकंड अगर बात करें हम सेकंड क्लासिफिकेशन में, तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अबाउट द कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम मशीन्स कहते हैं, और वो मशीन्स जो कि यूज़ हो रही हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड जनरेट इनकम। याद रखना, वो यूज़ हो रही हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए और वो इनकम जनरेट करके भी आपको दे रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गाड़ी दे चुका हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 गाड़ियाँ हैं, एक आपके पापा की एक फैमिली कार है और एक आप देख रहे हैं ड्राइवर है। तो गाड़ियाँ दोनों सेम हैं, कार दोनों कार ही हैं, लेकिन अगर वर्किंग की बात करें, एक जो है फैमिली कार वो आपको सेटिस्फाई कर रही है अपनी ज़रूरतों को, अपनी फैमिली को लेने के लिए, जबकि ड्राइवर वाली गाड़ी यूटिलाइज की जा रही है फॉर इनकम जनरेशन के लिए। तो वो जो कार है वो क्या कहलाएगी?
कैपिटल गुड। सो कैपिटल गुड्स होती है मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड जनरेट इनकम। घर में हम अपनी चीज़ें मशीन यूज़ करते हैं, मिक्सी ग्राइंडर यूज़ करते हैं, वो हमें इनकम जनरेट नहीं करके देता, बट अगर एक शॉप पे होगी तो वो इनकम जनरेट करके देगा, उसको कहेंगे हम अपना कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड के साथ हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें और निकल के आती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स प्लस रॉ मटेरियल। अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है, एग्जांपल ये मार्कर अगर कोई प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको इसके लिए एक मशीन चाहिए और इसके चाहिए रॉ मटेरियल, तो दोनों को मिला के वो इसकी प्रोडक्शन कर पाएगा, और जब वो इस पर प्रोडक्शन करेगा तो इसी से वो क्या कर पाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। बिल्कुल ऑल कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बैठा ही इनकम जनरेशन के लिए है और वो मशीन यूज़ कर रहा है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि सारी कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो कहलाती हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स और आपकी रॉ मटेरियल दोनों ऐड ऑन होते हैं, तो आपका रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स में आता है, तो आप कैपिटल गुड्स को ही प्रोड्यूसर गुड्स में सिर्फ कैपिटल गुड्स को ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस आता है, हमें पता होना चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है। वन बाय वन आप यहाँ पे अगर देख पाएँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर द रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी यूज़ हो रहे हैं उसको रीमैन्युफैक्चर, एक चीज़ बन चुकी है उसको फिर से यूज़ किया जा रहा है रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए। जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर रेडी टू यूज़। ये क्या है? ये रेडी है यूज़ करने के लिए, आप इसको डायरेक्टली लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। याद रखना फाइनल गुड्स में दो आते हैं, एक कंज्यूमर फाइनल गुड, एक कैपिटल फाइनल गुड्स, तो दोनों में आपको अंतर जो होगा वो हम लेटर ऑन अपने वाइट बोर्ड पे समझाएंगे। बात करें इसके साथ ही सेकंड कहता है दैट इज अबाउट द विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स हैं जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हैं, यानी अभी चाहें तो हम इसमें और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि फाइनल गुड्स की अगर बात करें, फाइनल गुड्स जो होते हैं उस पर अभी जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो रेडी टू यूज़ हैं, अब वो बाउंड्री लाइंस को क्रॉस कर चुके हैं यहाँ प्रोडक्शंस की, अब उस पर प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा अगर बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू कैन बी एडेड, वैल्यू जो होती है वो ऐड कर सकते हैं, जबकि आपके फाइनल गुड पे अब वैल्यूज ऐड नहीं हो पाएगी। मार्कर बन गया, पेन बन गया, आपकी कॉपी बन गई, अब कॉपी को आप सिर्फ उतने में ही खरीद सकोगे, उससे ज़्यादा पे नहीं कर पाओगे। एंड फाइनली अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर आप मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, मिल्क से चीज़ बना रहे हैं, मिल्क से अगर कुछ और बना रहे हैं, तो मिल्क यूज़ हो रहा है एज अ इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उससे फर्दर प्रोडक्शन की जा रही है और उससे आप वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें मिल्क को अगर आप पी रहे हैं तो आपके सामने ये एग्जांपल है कि वो एक फाइनल गुड कहलाएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में अगर बात करें इसके क्वेश्चंस और टॉपिक्स में, तो हम फर्दर ऑन करेंगे बात अपने वाइट बोर्ड के साथ। जब हम वाइट बोर्ड पे अपने आते हैं तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वाइट बोर्ड वीडियोज़। तो आई होप आपको ये सारी समझ आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वाइट बोर्ड पे। सो हेलो स्टूडेंट्स, बात करें हम अपने टॉपिक को लेके, जैसे कि आपने पीछे देख ही लिया है कि किस तरह से हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स होती हैं। हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट 1 के टॉपिक को लेके। लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 1 हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग अपने क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स को लेके, तो बात हो रही है क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। व्हाइट बोर्ड की अगर बात करें वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और क्या कहता है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स यानी कि 4 तरह की गुड्स होती है। सबसे पहले रहेगी कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइन गुड्स। हमें इन्हीं को समझना है वन बाय वन की ये सारी गुड्स एग्जैक्टली होती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपनी कंज्यूमर गुड्स को लेके। और कंज्यूमर गुड्स को अगर बात करें तो कंज्यूमर गुड्स कहता है वो गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, यानी कि आप लोग हाउस होल्ड लोग जो इसको कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, जितनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये सारी जो गुड्स हैं इसको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स।
तो कंज्यूमर गुड्स की अगर बात करें, कंज्यूमर गुड्स में हमारे आते हैं 4 डिफरेंट चीजें जिसमें आती है ड्यूरेबल गुड्स। देखो पहले तो कंज्यूमर गुड्स को समझना शुरू कर दें कि कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब हुआ कि एक वो गुड्स, फाइनल गुड्स, वो चीजें जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है अपनी जरूरतों, यानी आप खर्चा तो कर रहे हैं बट आप उस खर्चे को करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे इनकम कोई भी जनरेट नहीं कर रहे। सबसे पहले बात करें हम इसमें कैटेगराइज किया जाता है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंज्यूमर गुड्स। तो आपको कंज्यूमर गुड्स के अंदर क्या आना चाहिए सर, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। सबसे पहले आती है ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है। ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो 1 to 2 सीजंस, यानी कि सॉरी 1 to 2 नहीं, ये मोर देन 3 सीजंस आपके वर्किंग में आती है, यानी कि मोर देन 3 सीजंस आप समझ सकते हैं, यानी 3 साल तक आप उस चीज को यूज करें। जैसे आपके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कार, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। आप वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं, आप उससे पैसा नहीं कमा रहे। आप अपने घर में कार रखिए, आप उससे पैसा नहीं कमा रहे। आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको रखा हुआ है और अपनी जरूरतों को पूरा करके आप जो यूज कर रहे हैं और जो कई सालों तक आपके साथ रहने वाली हैं, उनको कहते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स, जो कि कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है, यानी कंजप्शन गुड्स भी इनको कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज अबाउट सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपके 1 to 2 सीजन, यानी 1-2 साल तक ही आप उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे कि आपके क्लोथ्स, आप अपने क्लोथ्स को देखें, अपनी सॉक्स को देखें, अपने शूज को देखें, अपनी बैग्स को देखें, वो चीजें जो कि आपकी 1 से 2 साल ही आप यूटिलाइज कर पाते हैं, इनको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आप सराउंडिंग देख लें कि जो चीजें आपकी 1-2 साल यूज होंगी उनको आप क्या कहते हैं, सेमी ड्यूरेबल। जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे आपके गुड्स जो होती हैं उन गुड्स को आप सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हैं और उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, लाइक आपकी खाने पीने की चीजें, लाइक आपने कोल्ड ड्रिंक ली, आपने चिप्स लिया, आपने कुछ बर्गर, कुछ भी खाया अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट वो 1 टाइम यूज हुआ, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे गुड्स को कहते हैं हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला, आपने गैस एलपीजी खरीदा, या आप ऐसी कोई चीजें ले रहे हैं जो कि 1 टाइम यूज हैं, इनको कहेंगे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बात करें लास्ट अबाउट द सर्विसेज, कंज्यूमर एक और चीज को यूज करता है जिसको हम कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल्स होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, और जब आप उनको टच नहीं कर सकते तो नेचुरली क्या है कि वो आपकी सर्विस में आती है। जैसे कि आप इंटरनेट सर्विसेज, बस सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज आप यूज करते हैं, टीचिंग, ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सर्विसेज को आप क्या कहलाएंगे, हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंज्यूमर गुड और द कंजप्शन गुड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं। मूव ऑन करें विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशंस के कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो हल्का सा हाईलाइट करेंगे दैट द मशीन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, वो चीजें, वो मशीन्स जो कि यूज की जा रही हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे और अपनी प्रोडक्शंस को करने के लिए क्या कहते हैं, दैट इज अबाउट द मशीन्स। वो मशीन्स, याद रखना कि सारी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। कैपिटल गुड्स में वही मशीन्स आती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शंस करती हैं और साथ ही इनकम जनरेट करके देती हैं। घर पे आपके फैन है, घर पे आपके एसी है, घर में आपके टीवी है, तो आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे। जबकि कैपिटल गुड्स में मशीन्स, आपकी जैसी कार अगर एक टैक्सी वाला यूज कर रहा है तो उस टैक्सी वाले के लिए वो एक कैपिटल गुड कहलाएगी, क्योंकि वो एक मशीन है और उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करके सर्विसेज प्रोवाइड करवा के इनकम जनरेट कर रहा है। तो हम कहते हैं मशीन विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड जनरेट इनकम। इसमें दोनों में याद रखना, आपकी वॉशिंग मशीन घर की कंज्यूमर गुड कहलाएगी, बट एक वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में कैपिटल गुड कहलाएगी। आपकी मिक्सी ग्राइंडर घर में कंज्यूमर गुड कहलाएगी और एक मिक्सी ग्राइंडर एक जूस शॉप में कैपिटल गुड कहलाएगी। सो मशीन्स जो होती हैं जो कि यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन और इनकम जनरेट करने के लिए। जबकि आपके इसी के अंदर टॉपिक एक छोटा सा आता है, दैट इज द प्रोड्यूसर गुड्स। तो याद रखना प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है रॉ मटेरियल। कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों को प्लस किया जाए तो ही प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर आपके पास सिर्फ मशीन है और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या आपके पास सिर्फ रॉ मटेरियल आपके पास मशीन नहीं है, इन दैट केस आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर बात करें इंटरमीडिएट फाइनल गुड, दोनों गुड्स आके एक साथ चलेंगे। दोनों गुड्स की अगर बात करें तो कहते हैं 1 by 1 पॉइंट दैट इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द रीमैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। यानी आप उनको यूज कर रहे हो किसके लिए? फॉर रीमैन्युफैक्चरिंग। उसका रीमैन्युफैक्चर हो सकता है फिर से कुछ बनाने के लिए आप इसका यूज कर रहे हो। जबकि फाइनल गुड की बात करें, दिस गुड्स आर रेडी टू यूज, ये गुड्स क्या हैं? यूज करने के लिए रेडी हैं। ये जो होता है मार्कर रेडी है यूज करने के लिए, इनको हम कहते हैं कैपिटल फाइनल गुड्स, क्योंकि ये इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। बट अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो ये मोबाइल जो रहेगा ये रहेगा हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो जो आपके स्कूल में चौक है, चौक आपका फाइनल कैपिटल गुड्स है, और अगर आपके घर में कुछ चीज है उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। इसी की तरह बात करेंगे दैट इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, यानी कि अभी उन पे प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये अगर प्रोडक्शन बाउंड्री है या इसी के अंदर है, आप चाहें तो इससे कुछ और भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दूध है तो अभी आप दही बनाने का सोच रहे थे, बट सडनली कोई आके बोलता है दही नहीं बनाएंगे, हम इसका पनीर बनाएंगे, तो इसमें अभी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है। बट फाइनल गुड की अगर बात करें तो वो क्रॉस कर चुका है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अब उसके ऊपर कोई भी रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, अब आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। अब मार्कर को आप कहें तो कुछ और बना दे सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से इसने अभी क्रॉस कर ली अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बात करें अभी इंटरमीडिएट गुड में वैल्यूज जो हैं वो ऐड की जा सकती हैं। दूध से अगर आप पनीर बनाएंगे, दही बनाएंगे, तो दही और पनीर की वैल्यू एज कंपेयर टू मिल्क आपकी ज्यादा रहेगी, तो आप कहते हैं सर इसमें अभी वैल्यूज जो है वो ऐड की जा सकती है। जबकि आप फाइनल गुड की बात करें तो इसमें वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती। अगर मार्कर 20 का बन चुका है तो इसमें अब 30 रुपए के चांसेस नहीं हो पाएंगे। एंड लास्ट अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे मिल्क से अगर आप कर्ड बना रहे हैं तो मिल्क इज इंटरमीडिएट गुड, बट अगर आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो दैट इज अ फाइनल गुड। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे निकल के आती है क्वेश्चन कि वन गुड कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड और मे बी अ फाइनल गुड। एक गुड जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है और वो फाइनल भी हो सकता है। दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंड ऑफ यूज, यानी कि उसका आखिरी यूज कहाँ किया गया। आखिरी यूजिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आप दूध से दही बना रहे हैं तो दूध इंटरमीडिएट गुड है, बट अगर दूध का गिलास लेके पी रहे हैं तो दूध आपका फाइनल गुड कहलाएगा। So remind that these are the difference between final and consumer goods। और कैपिटल गुड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है that all capital goods are producer goods। बिल्कुल सही है कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल भी रहता है। तो ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता है। आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पता होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर और कंजप्शन गुड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। विद एन एग्जांपल कमेंट बॉक्स में एग्जांपल आप जरूर डालें मुझे इन चारों के बारे में। इसके साथ आपको कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करता हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वीडियो स्किप मत करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें। एटी प्रेजेंटेशन, आई होप आपको ये वीडियो जो होंगी ऑनलाइन में और फर्दर आपको हेल्प जरूर करेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। ATE मतलब अविनाश द इकोनॉमिस्ट, और अविनाश द इकोनॉमिस्ट मींस इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर अलॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। टिल देन, बाय बाय।